हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था IBPS AFO 2022 के क्वेश्चंस और इस वीडियो में पहले हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि 2021 में क्वांट सेक्शन में टॉपिक वाइज वेटेज क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, देन हम क्वेश्चंस देखेंगे इसमें आए एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एनालिसिस। तो देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें टॉपिक वाइज हमने क्या यहाँ पे डिस्क्राइब किया है एनालिसिस। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक का जितना वेटेज है और जितनी इंपॉर्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा वेटेज हमारा क्वांट सेक्शन में 2021 में डीआई टॉपिक से था। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10। ठीक है, किस टाइप की डीआई आई थी, किस ग्राफ पे बेस्ड डीआई थी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म पूछी गई थी या मिसिंग टर्म, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे नंबर सीरीज से थे, 5 क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से थे एंड 2 क्वेश्चंस हमारे एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चंस, SICL से 1 क्वेश्चन था एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन था, टाइम इन वर्क एंड पाइप इन सिस्टम से भी एक सिंगल क्वेश्चन था एंड पार्टनरशिप इन एजेस से भी आपके 2 क्वेश्चन हमारे क्या है पार्टनरशिप एंड एजेस से थे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से हमारे 4 क्वेश्चंस थे। तो यानी अगर हम बात करें 2021 में अर्थमेटिक का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। नेक्स्ट इज परसेंटेज से भी हमारे 2 क्वेश्चंस थे, बोट एंड स्ट्रीम से एक सिंगल क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक सिंगल क्वेश्चन था एंड डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन एंड केसले डीआई हमारी एक फिक्स आती है 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या था एनालिसिस था, किस अकॉर्डिंग यानी किस टॉपिक से क्या वेटेज रहा था 2021 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना उनसे क्या वेटेज तो हमें क्लियर हुआ है, पर अगर हम बात करें क्या डिफिकल्टी लेवल था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से जो वेटेज था देखिए 5 मार्क्स का था, और अगर हम लेवल की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे एग्जाम में। एंड सेकेंड इज केसलेट डीआई। केसलेट डीआई में हमारे पास एक केसलेट डीआई 2021 में हमने देखने के लिए मिली थी IBPS AFO में, एंड जो जिस टाइप की केसलेट डीआई आई थी वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी और इजी टू मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, यानी मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से हमारे 17 क्वेश्चंस थे एंड इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इजी एंड कुछ मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है, एंड क्वेश्चंस अर्थमेटिक से अगर हम कहें तो डे बाय डे अर्थमेटिक टॉपिक यानी ओवरऑल अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें अर्थमेटिक पे भी पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिए 5 क्वेश्चंस थे एंड इजी टू मॉडरेट थे। देखिए हमेशा हमें ना एग्जाम में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, सेकंड इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि इनसे जब भी क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहता है, डिफिकल्ट बहुत रेयर टू रेयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में हमारे पास 5 क्वेश्चन थे एंड इजी टू मॉडरेट थे, पर किस टाइप की नंबर सीरीज आई थी, तो हमसे मिसिंग टर्म पूछी गई थी। मिसिंग टर्म हम फाइंड करना हमारे लिए वैसे भी इजी होता है एज कंपैरिजन रॉन्ग टर्म फाइंड करने की। ठीक है, और जो यहाँ पर सीरीज आई थी वो बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, इजी टू मॉडरेट ही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन भी हमारी 2 डीआई आई थी। ठीक है, 10 मार्क्स की। एक डीआई हमारी बेस थी पाई चार्ट पे एंड सेकेंड इज टेबल ग्राफ। किसी भी एग्जाम में अगर 2 या 3 डीआई आती है ना तो एक चीज क्लियर है कि एक डीआई पाई चार्ट पे तो 100% कंफर्म बेस्ड आएगी। ठीक है, पाई चार्ट हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है डीआई में। ठीक है, अगर 2 डीआई भी एग्जाम में आती है तो एक डीआई पाई चार्ट से आने की शॉर्टी 100% होती है। ठीक है, एंड सेकंड इज टेबल ग्राफ। सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ भी टेबल ग्राफ ही है। ठीक है, अगर हम 5 ईयर का एनालिसिस देखते हैं IBPS AFO का ना, तो 5 में से 4 ईयर में आपके पास टेबल ग्राफ कंफर्म आया एंड 5 ईयर में एक ग्राफ में पाई चार्ट तो कंफर्म आया। ठीक है, यही 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ है और देखिए 2021 में भी इन्हीं 2 ग्राफ का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है, जब हम डीआई की प्रैक्टिस करें तो इन दोनों ग्राफ की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करें। ठीक है, और जो दोनों डीआई आई थी वो मॉडरेट लेवल की थी, डिफिकल्ट नहीं थी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2021 में आई दोनों डीआई
आज के सेशन में हम दोनों डीआई ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट डीआई जो हमारी थी वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी एंड सेकंड इज पाई चार्ट पे। ठीक है, तो किस टाइप का हमें इसमें डाटा दिया था, तो टेबल शो दी नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ 5 डिफरेंट बैंक इन सिटी एक्स। सिटी एक्स में 5 डिफरेंट बैंक्स जो है ना उनकी ब्रांचेस की बात की गई है। ठीक है, उसका डाटा हमें दिया गया है एंड परसेंटेज ऑफ पीपल मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन अबव द 10 ईयर्स। ठीक है, हैविंग सेविंग अकाउंट्स। हमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, 3 टाइप्स के पर्सन, मतलब वही सेम चीज, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, जिनके क्या है इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, क्या डिस्क्राइब किए गए, सेविंग अकाउंट्स जो है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, बैंक के नेम्स को। ठीक है, एंड सेकंड किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स जो उन ब्रांचेस में यानी उन बैंक में है। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है जो अगेन 3 सब कॉलम में डिफाइन है, और जिसमें फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ मैन जिनका बैंक अकाउंट क्या है इन डिफरेंट ब्रांचेस में है, परसेंटेज में हमें डिस्क्राइब किया गया है। ये डाटा ध्यान रखेंगे, ऊपर क्लियर लिखा है परसेंटेज। ठीक है, 35%। एसबीआई में टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इज 2520, जिसमें से 35% किसकी है, मैन की, एंड वुमेन के कितने हैं 45%, एंड चिल्ड्रन जो अबव 10 ईयर इज 20%। तो हमें क्लियर पता है कि डाटा जो है ना टेबल फॉर्म में वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो हम इसे सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पर हम इन्हें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय कि हम पहले। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलकुलेशन, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। देखिए एसबीआई बैंक में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अकाउंट इज 2520। अगर ये टोटल अकाउंट है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, 100%। 100% इज 2520, तो 10% की वैल्यू इज 252। ठीक है, 252। और अगर मुझे यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5%। 5 और 10 में क्यों कन्वर्ट किया, तो आप देखिए या तो हमारे पास 3 ही वैल्यू के मल्टीपल होते हैं, 1%, 5% एंड 10%। अगर मुझे किसी वैल्यू का 10% फाइंड करना है, तो अगर उसमें 0 है तो वो 0 रिमूव कर दूंगी, नहीं तो पॉइंट ऐड करूंगी। अब 1% फाइंड करना है, नंबर ऑफ 2 0 है तो वो से रिमूव कर दूंगी, जैसे 1600 का मुझे 1% इज 16, 2 0 रिमूव कर दिए मैंने। ठीक है, 100% इक्विवेलेंट इज 1600, 1%, तो 100 में से 2 0 रिमूव किए 1 क्रिएट होता है, तो वैसे ही सिमिलर 1600 में से भी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखिए सेकंड मल्टीपल इज 10% का होता है या 5%, और अगर हम सारी वैल्यूज देखें तो इन 3 के ही मल्टीपल है। तो मुझे अगर 10% इज इक्विवेलेंट टू 252, ठीक है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं, हम फ्रिक्वेंटली सोच सकते हैं। ठीक है, 252 2520 इज इक्विवेलेंट टू 100%, तो 10% की वैल्यू इज 252, और 5% की वैल्यू 200 का हाफ इज 100 एंड 52 का हाफ इज 26। ठीक है, 50 का हाफ 25, तो 52 का हाफ इज 26, तो कितना होगा, 5% इज इक्विवेलेंट टू 126। अब मुझे देखिए 35% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 35 का 5 से क्या रिलेशन है, 7 टाइम्स, टेबल फॉर्म में है, लिखने की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं। तो मुझे अगर मैन फाइंड करनी है तो 126 इंटू में 5, वुमेन फाइंड करनी है तो 126 इंटू में 5। ठीक है, और अगर यही मुझे क्या है, चिल्ड्रन फाइंड करने 20%, 10% इज 250, तो उसका ट्वाइस कर दूंगी, 500 एंड 500 एंड 2 का मल्टीपल ट्वाइस इज 4, तो 504। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैलकुलेशन ही है, पॉइंट समझना, और हमें यहाँ पर ऐसे ट्रेडिशनल अप्रोच से लिखना नहीं है। 2520 इंटू में उसका 35% इज 35 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से नो। आप पॉइंट समझना, इसे लिखने में आपने 2 से 3 सेकंड, और कितनी वैल्यूज है यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 5 3 जा 15, 15 वैल्यूज को लिखने में अगर मिनिमम चलिए 3 सेकंड। ठीक है, तो 15 45 सेकंड तो सिर्फ लिखने में, और कैलकुलेट कैंसिल करने में भी आप टाइम लेंगे। फाइनली एक वैल्यू को 10 सेकंड तो लेंगे ना मिनिमम कैलकुलेट करने में। तो जब हम इनिशियली कैलकुलेट करने में 15 वैल्यू 150 सेकंड, 2.5 मिनट, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 2.5 मिनट तो हम डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम डीआई को कितने टाइम में करेंगे, तो हमें डीआई माइंड में कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन हमेशा माइंड में। तो चलिए क्वेश्चंस में अब देखेंगे डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन हैविंग सेविंग अकाउंट इन पीएनबी एंड बीओआई टुगेदर। हमें यहाँ पर ये बताना है
मैन और चिल्ड्रन, ठीक है, जिनका सेविंग अकाउंट है किसमें, पीएनबी में एंड बीओआई। पॉइंट समझना, हमें टोटल बताना है ना, तो हम मैन और चिल्ड्रन का भी परसेंटेज में टोटल ले लें तो कैलकुलेशन करना इजी होगा। पहले मैं ये फाइंड करूं कि पीएनबी में टोटल नंबर ऑफ अकाउंट इज 1250, जिसमें से 26% मैन के हैं और अगर 18% का है तो चिल्ड्रन के हैं। तो पहले मैं 26% फाइंड करूं, देन मैं क्या फाइंड करूं, 18%, देन ऐड करूं। तो क्या मैं पहले 26 प्लस 18 नहीं कर सकती? ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 44%। तो डायरेक्टली मैं क्या फाइंड करूं, 44%। ठीक है, तो पॉइंट हमें यहाँ पे ये समझना है। तो देखिए सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ पीएनबी में, ठीक है, हमें मैन प्लस चिल्ड्रन के फाइंड करने हैं, तो वो क्या है 44% एंड 10% की वैल्यू देखिए ब्रेक करके भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से फाइंड करूं 1250 किसके इक्विवेलेंट है, 100% के इक्विवेलेंट। 10% की वैल्यूज 125, इसमें से क्या कर दिया, जीरो रिमूव। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल इज 44%। 44% को मैं ब्रेक करके कर सकती हूँ, कैसे, तो देखिए 125%, वाई 125 किसके इक्विवेलेंट है, 10% के। 10% की वैल्यू इज 125, तो 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स 125 का 4 टाइम्स इज 500। तो 40% इज 500, अब 4% रिमेनिंग रह गया। तो 1% कितना होगा, 10% इज 125, तो 1% इज 12.5। 1% इज 12.5, तो 4% इज 12.5 इंटू 4 कितना होता है, 50 यार, इतनी इजी कैलकुलेशन, ट्वाइस देन अगेन ट्वाइस, ठीक है, तो कितना आएगा 550। मैंने एक स्टेप ही नहीं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, टोटली कैलकुलेशन माइंड में की है, ठीक है, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कैसे की है, पॉइंट समझना। 1250 है ना, ठीक है, 10% इज 125, ठीक है, 40% इज 125 का 4 टाइम्स 500, ठीक है, 1% अगर मैं कहूँ तो 12.5 और 4 इंटू 4 करना, 4% इज 50, वहां 500 था, यहाँ 50, सेम ही तो है, ठीक है, तो 550। नेक्स्ट इज बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैन और चिल्ड्रन की बात करें तो बीओआई में हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर 36% एंड 25%, टोटल इज 61%। टोटल इज 61%। डायरेक्टली मुझे 61% फाइंड करना है, किसका, तो 61% इज 2200 का। 2200 इज इक्वल टू 100%। 10% की वैल्यू इज, तो 10% की वैल्यू इज 220, पॉइंट समझना, 10% इज इक्वल टू 220। 61% फाइंड करना है, ठीक है, 60% कितना होगा, 10% इज 220, तो इंटू में 6 कर दूंगी, 200 की 6 से मल्टीप्लाई 1200, 20 की 6 से मल्टीप्लाई 120, ठीक है, 1200 प्लस 20 1320, तो यानी 60% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1320। अब मुझे यहाँ पे 61 चाहिए था। 1% की वैल्यू अगर मैं कहूँ 10% इज 220, ठीक है, 100% की वैल्यू 2200 है, 10% की वैल्यू 220, तो 1% की वैल्यू, तो 1% इज 22। कैलकुलेशन ब्रेक करके, ठीक है, तो 1% और ऐड कर देती हूँ 22, ठीक है, तो कितना आएगा 1342। तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, 1342। इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1892, जो ऑप्शन नंबर सी है। पॉइंट समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे यही है, कैलकुलेशन समझना, कैलकुलेशन ब्रेक करके माइंड में कैसे कैलकुलेट करना। डीआई में इंपॉर्टेंट रोल हमेशा परसेंटेज और रेशियो के टर्म्स में कैलकुलेशन ही होता है। हम इस डीआई को विद इन 2 मिनट्स में कंप्लीट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बस हमें कैलकुलेशन माइंड में करना, 1%, 5% एंड 10% की फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए, लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वुमेन हैविंग सेविंग अकाउंट इन ऑल बैंक इज हाईएस्ट। हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे कौन सा बैंक है जिसमें वुमेन के जो सेविंग अकाउंट है वो सबसे ज्यादा है। तो पॉइंट समझना, जो परसेंटेज ज्यादा होगा पहली बात तो वो, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, परसेंटेज मान लिया ज्यादा है पर उस बैंक में टोटल अकाउंट ही लेस है, तो फिर उससे नहीं होगा ना, पर हमें सबसे पहले मैक्सिमम से लेके चलना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वुमेन के सबसे ज्यादा अकाउंट पीएनबी बैंक में,
ठीक है, तो यानी इसका मैक्सिमम होना चाहिए, पर इसमें मुझे टोटल अकाउंट भी देखने होंगे। अगर मैं 1250 का 56% का हूं, ये वैल्यू ग्रेटर होगी, या फिर सेकेंड प्रेफरेंस किसकी है, तो सेकेंड इज 45%, ये क्या है, पीएनबी, एंड सेकेंड इज एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में अगर कहूं तो 2520, जिसका क्या है 45%। अब आप कहेंगे मैम 44 देखिए वो 1600 का, फिर आप कहेंगे मैम 42, तो देखो ये भी ना, अगर मैं 2400 का, यहाँ पे तो क्लियर होता है ना, 2400 का अगर मैं 42% फाइंड करूं, तो देखो ये कौन से बैंक है, यूबीआई। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये लेस है। ठीक है, तो यहां से मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब पॉइंट समझना, इन दोनों में से हमें क्रॉस चेक करना है बस। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं कहूं 2400 का 42% और 2520 से ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, उसका 45, तो इन दोनों में तो यार यही होगा ना, एसबीआई वाला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन से, ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे अकाउंट्स पहले फाइंड करें, ठीक है, ऑल 5 ब्रांचेस में, एंड देन आप बताएं कि इस एसबीआई में था या पीएनबी में था। नो, आपको कुछ चीजें एक सेंस ऑफ आपके कॉमन सेंस भी तो होता है ना, उससे भी हमें चीजें बतानी है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, 1200 का 50 का 1250 का 56% एंड 20। बेटा ये इसका ट्वाइस है अप्रॉक्स, ये इसका ट्वाइस है। तो अगर मैं इसका 50% फाइंड करती हूँ ना, तो 50 मान लेती हूँ 56 की जगह अप्रोक्सीमेशन, तो देखो 625 होगा। चलो मैं 650 ले लेती हूँ क्योंकि 6% और ज्यादा था। ठीक है, और अगर मैं इसका 45%, मैं इसका 40% ही ले लेती हूँ, तो 40% अप्रॉक्स, ठीक है, 250 1000 होगा। मैंने 45 भी नहीं लिया, सिर्फ 40% लिया, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स किसमें ज्यादा होंगे, टोटल अकाउंट्स भी इसमें है, और 45% इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो लेस है। पर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अकाउंट की रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अकाउंट वुमेन्स के किसमें है, तो किसमें है, आपके एसबीआई में, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो कभी ऐसा मत कीजिए कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है ना, अगर सब में टोटल अकाउंट सेम होते तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं 56%, जिसमें सबसे ज्यादा है वुमेन का परसेंटेज, पर ऐसा नहीं, सब में नंबर ऑफ अकाउंट इज डिफरेंट, तो हमें थोड़ा सा चीजों को कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करना होगा, देन हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, एसबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the average of total number of children having saving account in all bank together? हमें एवरेज बताना है। ठीक है, ऑल बैंक में जिनमें चिल्ड्रन का अकाउंट है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ एसबीआई, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगी, 20% है ना, 2500, 20 का 10% इज 252, 20% इज 250 का ट्वाइस, तो यानी 504। सेकेंड बैंक इज, ये क्या है हमारे पास, एसबीआई, एंड सेकेंड में बैंक ऑफ इंडिया में 25%, टोटल इज 2200, 2200 का हाफ इज 1100, 1/4 होता है ना 25% इज, ठीक है, हाफ इज 1100, 1100 का हाफ इज 550। नेक्स्ट इज 1600, 1600 का भी 25%, 1/4 इज 400। ठीक है, नेक्स्ट इज 1250, जिसका मुझे 18% फाइंड करना है। अगर मैं 20% की बात करूँ ना, 10% इज 125, 20% इज 250, 250 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2%, 1% इज 12.5, 2% इज 25। ठीक है, तो यहाँ पे 250 में से मैं 25 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो कितना आएगा, 225। ठीक है, नेक्स्ट इज 2400 का 15%, 2400 का 10% इज 240, ठीक है, एंड 5% इज 120, तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, 15% था ना, 10% 250, 5% इज 120, 240, ठीक है, 240 प्लस 120 इज 360। तो डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन लिया, ठीक है, और इसे डिवाइड कर देंगे एवरेज फाइंड करने के लिए, सम करके 5 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एवरेज क्या था, ओनली आपको सम करना एंड देन एवरेज फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन हैविंग सेविंग अकाउंट इन एसबीआई एंड द नंबर ऑफ वुमेन हैविंग सेविंग अकाउंट इन IOB and the children have saving account in UBI? हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मैन,
ठीक है, जिनका सेविंग अकाउंट एसबीआई में, देन वुमेन जिनका सेविंग अकाउंट आईओबी में है, एंड थर्ड इज चिल्ड्रन जिनका सेविंग अकाउंट यूबीआई में। फर्स्ट आ जाते हैं मैन एसबीआई में। एसबीआई में मैन कितना है 35%। ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू को भी ले सकते हैं और आपकी चॉइस है कि आप इसमें ब्रेक करके पूरी कैलकुलेशन भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन लेना क्यों इजी होगा, तो देखिए सबका ना मैं डायरेक्टली फाइंड करती हूँ, इसका 35% अपॉन में 100 है ना, तो सब में कॉमन होगा तो उसे मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। ठीक है, पहले ही। सेकेंड इज वुमेन चाहिए हमें किसमें, आईओबी में। आईओबी में वुमेन कितनी है हमारे पास 44%। टोटल इज 1600 का 44% अपॉन में जो 100 था वो सबका कैंसिल आउट, रेशियो है ना इसलिए। नेक्स्ट इज यूबीआई। यूबीआई में चिल्ड्रन इज 15%, 2400 का 15%। ठीक है, अब यहां से हम वैल्यू मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रही है, और भी जो वैल्यू 5 से मिनिमाइज हो रही है कुछ और टर्म्स, उसे मिनिमाइज कर देंगे और हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए, कैलकुलेशन मैंने आपको लिख दी है। ठीक है, आपको सिर्फ मिनिमाइज करना है, कौन सी वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर पता चल रहा है कि ये 4 से या 4 के किसी मल्टीपल से, 252 है ना, तो ये भी एंड 160 2400 सब कहीं ना कहीं। और अगर हम बात करते हैं 35, 15 एंड 160, तो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारी किससे कैंसिल आउट होगी, 5 से। मिनिमाइज कीजिए एंड रेशियो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन ही सीखनी है आप। Next question is total number of people having saving account in IOB form approximately what percent of the total number of people having saving account in UBI। ठीक है, टोटल अगर हम कहें तो यहाँ पर टोटल ही पूछा गया तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेविंग अकाउंट आईओबी। आईओबी में जिनका अकाउंट है वो टोटल कितना है 1600। व्हाट परसेंट यूबीआई, यूबीआई का कितने टोटल ही है। ठीक है, तो इनटू में 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 66.66%, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी डीआई किस पे बेस्ड थी, तो सेकंड डीआई हमारी पाई चार्ट पे बेस्ड थी। एंड पाई चार्ट पे बेस्ड जो हमारी डीआई थी, ठीक है, जिसमें एक टेबल ग्राफ भी हमारे साथ इंक्लूड था। तो देखते हैं किस टाइप का डाटा दिया है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर boys and girls playing in different games, football, volleyball, cricket, baseball and hockey। यहाँ पे पाई चार्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है परसेंटेज के टर्म्स में। 5 डिफरेंट गेम्स हैं। ठीक है, जो बॉयज एंड गर्ल्स जो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ के रेस्पेक्ट में डाटा दिया है। एंड टेबल ग्राफ किसे शो कर रहा है, जो नंबर ऑफ बॉयज जो इन गेम्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, डाटा जो दिया है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि पाई चार्ट में क्या है परसेंटेज के टर्म्स में। अगर मुझे ये फाइंड करना है कि वॉलीबॉल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जो वॉलीबॉल खेलना पसंद करती हैं, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, पहले वॉलीबॉल के लिए टोटल कितना है 30%, एंड टोटल नंबर ऑफ जो हमें प्लेयर दिए हैं वो कितने दिए 1600। 1600 का 30% तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल वॉलीबॉल प्लेयर। देन अगेन मैं क्या करूंगी, वॉलीबॉल में बॉयज कितने हैं 296, जो टोटल आएंगे उसमें से 296 डिडक्ट कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए इस डीआई पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग हॉकी इज 1% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हॉकी खेलती हैं वो कितने परसेंट है जो बॉयज फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गर्ल्स का डाटा फाइंड करना है, बॉयज का डाटा तो डायरेक्टली दिया, फुटबॉल जो बॉयज खेलते हैं वो कितने हैं तो वो हमारे को गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, 216। हमें सिर्फ क्या फाइंड करनी है, गर्ल्स। ठीक है, तो जो हॉकी खेलती है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो हॉकी खेलते हैं वो कितने हैं, तो टोटल का 12%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1600, 1600 इज इक्वल टू 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% इज इक्वल टू 16। ठीक है, 1% किसके इक्विवेलेंट होगा 16 के। ठीक है, 1% की वैल्यू है 16। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 12% जो हॉकी खेलते हैं, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो टोटल हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने आ गए 16 इंटू में 12। ठीक है, 12 6 जा 72 का 2 एंड 7 कैरी एंड 12 1 जा 12 192 192 टोटल है। ठीक है, जो क्या है हॉकी खेलते हैं, जिसमें से 84 क्या है बॉयज, बॉयज इज 84। तो हॉकी गर्ल्स कितने खेलती हैं,
ठीक है, कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जो क्या है हॉकी खेलती है, तो वो कितना होगा 192 माइनस 84 इज 108। बस अब तो हमें कंपैरिजन बताना है, हॉकी कितनी गर्ल्स खेलती है 108, कितने परसेंट है किसका, जो बॉयज फुटबॉल प्ले करते हैं, कितना 216 का, ठीक है, इनटू में 100, तो कितने परसेंट है 50%। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग बेसबॉल एंड नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो बेसबॉल खेलते हैं। ठीक है, रेशियो के लिए देखिए हमारे पास डायरेक्टली हम रेशियो में वैल्यू रखेंगे, बेसबॉल में हमें क्या टोटल, ठीक है, एंड सेकंड हमें चाहिए जो क्रिकेट में गर्ल्स खेल रही है। ठीक है, तो देखिए बेसबॉल अगर हम कहें तो टोटल का कितने परसेंट है, तो बेसबॉल इज 15%। 1% की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16, तो 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 16 इंटू में 50। ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल बेसबॉल जो खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट में हमारे पास टोटल पहले फाइंड कर लेते हैं, टोटल कितना है 23%, तो 1% की वैल्यू 16 है, 23% की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 16 3 जा 48 का 8 एंड 4 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस में 4 हमारे पास कैरी थी तो 36, तो 368 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आ गए जो क्या है क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें से हमारे पास क्या है 240 क्या है बॉयज है, जिसमें से 240 क्या है बॉयज है। तो गर्ल्स कितनी होंगी, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, तो कितनी आ जाएंगी गर्ल्स 128। ठीक है, तो गर्ल्स इज 128। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 से ये कितने टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ ये 8 टाइम्स एंड और कुछ मिनिमाइज हो रहा है नहीं, तो क्या आ गया 15:8। ठीक है, 15:8 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the total number of players playing volleyball decreased by 15% but the girls playing volleyball remain unchanged, what will be the average number of boys playing volleyball and baseball। देखिए हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है ना वॉलीबॉल के वो 15% क्या हुए डिक्रीज, पर गर्ल्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया व्हाट विल द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग वॉलीबॉल एंड बेसबॉल। पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉलीबॉल में इनिशियली गर्ल्स कितनी थी। ठीक है, और इनिशियली हमारे पास क्या था, तो यहां से देखिए गर्ल्स जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमारे पास बॉयज की बात करें तो हमें पहले बॉयज जो थे वो गिवन थे, अब हमें क्या है उसकी रिस्पेक्ट में फाइंड करना होगा। तो पहले हम वॉलीबॉल का डाटा फाइंड कर देते हैं, कितना है 30%, 100% इज इक्वल टू 1600। ठीक है, 1600 किसके इक्वलेंट है 100% की, तो 10% की वैल्यू इज 160, 30% की वैल्यू इज 480। तो हमारे पास टोटल जो वॉलीबॉल प्ले करते हैं ना पहले इनिशियली, अभी हम सिर्फ इनिशियल की बात कर रहे हैं, वो 480 है। ये डाटा हमारे पास इनिशियल। आफ्टर अगर हम कहें तो अब कितने हैं 15% डिक्रीज हो गए, इसका 10% इज 48, 15% अगर मैं कहूं तो 24 और ऐड कर दीजिए 48 में। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास 72। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे 72 डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 408। ठीक है, तो अब वॉलीबॉल जो टोटल प्ले करते हैं, ठीक है प्लेयर हैं वो कितने हैं, ठीक है, तो अब कितने हैं 408। अब हमें क्या कहा गया गर्ल्स क्या है चेंज नहीं हुई है, पहले गर्ल्स कितनी थी हमें वो समझना है। ठीक है, तो पहले देखिए वॉलीबॉल में बॉयज कितने थे। ठीक है, इसका डाटा मैं यहीं पे ले रही हूँ, पहले जो बॉयज थे वो कितने थे 296 थे। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी क्या होंगी गर्ल्स होंगी। ठीक है, 480 में से अगर मैं 280 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो 200 रहता है, 200 में से 16 और 200 में से 10 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 190, 6 और करती हूँ तो आपके पास 184। तो गर्ल्स पहले कितनी थी 184, गर्ल्स पहले कितनी थी 184। अब इसमें से देखिए गर्ल्स तो अभी भी 184 है, रेस्ट ऑफ दी कौन होंगे बॉयज, तो बॉयज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 408 में से 184 मुझे डिडक्ट करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 8 में से 4 इज 4। ठीक है, 10 में से 8 इज 2 एंड 3 में से 1 इज
224। पहले बॉयज कितने थे, या फिर हम डायरेक्टली भी इसे देख सकते थे 72 जो इंक्रीज हुआ है ना उसका इफेक्ट बॉयज पे होगा, क्योंकि गर्ल्स तो क्या है सेम है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब हमारे पास बॉयज कितने हो गए हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, वो 224। ठीक है, एवरेज बताना है तो एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं किसका, वॉलीबॉल कितना है, 224 बॉयज हैं वॉलीबॉल जो खेलते हैं, एंड बेसबॉल जो खेलते हैं वो 90। ठीक है, सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्या एवरेज है इनमें से। ठीक है, आपको हिंट से भी क्लियर हो सकता है, आपको ये सोचना है कि क्या एवरेज वो पॉसिबल हो सकती है, पर आपके पास ऑप्शन देखिए नन ऑफ दीज भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल एंड बेसबॉल टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। हमें यहाँ पर बताना है कि जो फुटबॉल एंड बेसबॉल गर्ल्स खेलती हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट मोर है किससे, जो क्रिकेट बॉयज खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले गर्ल्स फाइंड करनी है फुटबॉल एंड बेसबॉल के लिए, तो हम यहीं पर डायरेक्टली फाइंड करेंगे। देखिए 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 10% इज इक्वल टू 160। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1600। ठीक है, तो 20% इज 320, 320 में से 216 इज बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी जो फुटबॉल खेलती हैं, तो डायरेक्टली लेंगे फुटबॉल जो गर्ल्स खेलती हैं, ठीक है, वो कितनी है, तो टोटल में से 320 में से माइनस करेंगे 260। ठीक है, तो कितना आएगा 104। क्लियर है। सेकेंड इज बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 15%, 10% इज 160, 5% इज 80, 160 प्लस 80 इज 240, टोटल है 240, 240 में से 90 तो क्या है बॉयज है, तो रेस्ट ऑफ द गर्ल्स इज 150। एंड टोटल अगर मैं करूं तो ये टोटल कितना आता है 245। एंड जो क्रिकेट खेल रहे हैं बॉयज वो कितने हैं 240, कितने परसेंट मोर है, हमसे मोर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना मोर है 5 किससे, 240 से, इनटू में 100। ठीक है, इसे सिंपलीफाई कर लेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन दो तरीके से, या तो हम इस कैलकुलेशन को ऐसे मिनिमाइज करें या फिर हम 5 से 240 को मिनिमाइज कर दें। किसी भी वैल्यू को 5 से अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम उसका क्या कर देते हैं ट्वाइस, यह कितना आएगा 100/48। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं कि किसके नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके नियरेस्ट होनी चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 100/48, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग वॉलीबॉल एंड बेसबॉल। हमें गर्ल्स बतानी है जो वॉलीबॉल एंड बेसबॉल। बेसबॉल के लिए अभी हमने गर्ल्स फाइंड किए, कितनी थी, तो कितनी थी हमारे पास 150, एंड वॉलीबॉल के लिए भी हमने गर्ल्स फाइंड की थी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बार बार डाटा कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में वॉलीबॉल में इनिशियली में गर्ल्स कितनी थी 184। ठीक है, तो हमारे पास इसका डाटा भी आ गया है 184। ठीक है, टोटल बताना है तो 150 प्लस 184। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 3 एंड 334। ठीक है, और डिफरेंस पूछा था, सॉरी, डिफरेंस इज 34। मेरे को लगा सम है। ठीक है, तो सम इज 334 एंड डिफरेंस इज 34, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO की ही 2021 में, ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आए थे अरिथमेटिक नंबर सीरीज से, हम वो डिस्कस करेंगे।